कथा जागरण है, कथा सुलाती नहीं है। कथा केवल आधे घंटे के लिए नचाती नहीं है। एक परम प्रबोध लेकर इस वृंदावन की पवित्र भूमि से तुम जाओगे अपने अपने प्रदेशों में। महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, तुम हर जगह से आए। अपने प्रदेशों में अपने दीपक को जलाकर जाओगे। अपना अंधकार तो दूर होगा ही, जो पास आएगा, जो मिलेगा। कई लोग सोच रहे होंगे बस एक बार जला दीजिए गुरुजी, कितने का घर जला दूंगा। बुद्धि महाराज ऐसी हमारी, दीप नहीं जलाएंगे। ज्योत से ज्योत जगाते चलो प्रेम की गंगा। हाँ, सुनते सब हैं, जब सुनेंगे तो एकदम सबका आंख ऐसे हो जाता है भगवान शंकर के सांभवी मुद्रा की तरह। ज्योत से ज्योत जगा, अपना ज्योत बुझा हुआ है, अंधकार है चारों तरफ। जित देखूं तित अंधकारमयी है। गोपी कह रहे जित देखूं तित श्याममयी है। हम कह रहे हैं जित देखूं तित अंधकारमयी है। जिसके लिए किया वही अब तैयार नहीं है। जित देखूं तित अंधकारमयी है। ये जागरण का समय है, कभी मनोरंजन का भी समय हो। और संध्या को कितना मनोरंजन होता है। हाँ, हम जब रात्रि को बैठते हैं 9 बजे, और 9 बजे से लेकर 10:30 11 बजे तक महाराज भागवत का सारा रस तो वहीं लुटा लेते हैं। मौज आ जाता है। भागवत के इस बड़े से कड़ाही में जो इतना दूध है, इसमें से जो रबड़ी निकलती है वहां शाम को, मलाई जो निकलती है उस रात्रि में, वहां पर एक अलग महफिल, सुंदर महफिल। लेकिन ये महफिल प्रबोध का है। जग जाए कैसे भी, भगवान के सुंदर रूप को देखकर मन उनमें अटक जाए, या अपना दुर्भिक्ष भविष्य देख के जगने का मन कर जाए कि अच्छा यही भविष्य है। कैसे भी जग जाएं और उनकी तरफ चल पड़े। महारास का अर्थ इतना ही है, आपकी समस्त इंद्रियां जो जन्मों जन्मों से आपको भिखारियों की तरह दर दर की ठोकरें खवा रही हैं, एक ऐसा जगह है जहां जाने से जन्म जन्म की ये प्यासी इंद्रियां, ये मन, ये चित्त सब उस मनमोहन के प्रेम और किशोरी के रस से भर जाएंगी। फिर तुम भिखारी न होगे, बल्कि बांटते हुए लोगों को रस चलोगे। रास इतना ही है, कोई 2 मिनट का नाच गान, ये वो आत्मा परमात्मा का मिलन भी, मूल रास वो भी नहीं। रास तो महाराज ठाकुर स्वयं, ठाकुर कहते हैं, ठाकुर की आत्मा कौन है? राधिका, राधा रानी ठाकुर की आत्मा है। ठाकुर जब राधिका रानी अपनी आत्मा से मिलते हैं तो महारास तो उसका नाम है। ठाकुर बिंब हैं और ये सारा जगत उनका प्रतिबिंब है। महारास के विषय में और जानने से पहले बस इतना सिर्फ जाने, जिस समय ये महारास हुआ, अभी यहां इतनी भीड़ है, देख लो। एक तरफ माताएं बैठी हैं, उसी में 6 साल का एक 7 साल का बच्चा खड़ा होकर के और खूब झूम के सब नाचने लगे। और बाहर से कोई देख के कहे देखो इन महिलाओं को कैसे पुरुष के साथ नाच रही हैं, तो देखने वाले की दृष्टि खराब है कि वो खराब है। जिस समय भगवान ने रास किया, भगवान 10 साल की आयु में, अगर 1 साल ब्रह्मा का मोह का छोड़ दो तो 10 साल की आयु में तो व्रत से चले गए। गिरिराज जी की लीला 7 वर्ष की आयु में हो गई। 7 साल के छोटे से कन्हैया, चाहे 10 साल की गोपी हो, 60 साल की गोपी हो, 90 साल की गोपी हो, उम्र से कोई मतलब नहीं। वो जीव, जिन जीवों को परमात्मा ने आश्वासन दिया था कि हां तुम्हारी अहर्ताएं पूर्ण है, तुम टेस्ट में पास हो, अब तुम्हारे साथ महारास, जीवन की समस्त विकृतियां दूर होंगी,
सारी इंद्रियों के जो कसक हैं, जो रस हैं, जो तुम्हें खींचते हैं, वो वहीं पर जाकर तृप्त होंगी। वो डेट 10 महीने पहले ठाकुर ने तय कर दिया था, कात्यायनी पूजा के बाद। अगर ठीक से भागवत पढ़ोगे तो 10 महीने के बाद। और ये वही दिन है शरद पूर्णिमा। शरद प्रौढ़ ऋतु है, ऋतुओं में भी प्रौढ़ ऋतु। प्रौढ़ता और वृद्धता के विषय में पहले दिन मैंने बताया था, वृद्ध होना तो मजबूरी है, पर प्रौढ़ होना जरूरी है। ज्ञान प्रौढ़ है, ज्ञान से प्रौढ़ होता है मनुष्य, आयु प्रौढ़ता की नहीं है।